अगर कोई सीपी कोई एजेंट अगर चाहता है कि कस्टमर के साथ फ्रॉड किया जाए तो उनके लिए क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं कस्टमर। लॉयर का नज़र में कौन सा प्रॉपर्टी लीगल और कौन सा प्रॉपर्टी इलीगल कहा जा सकता है बिल्डिंग लाइन में। प्रोजेक्ट जो है वो रेरा अप्रूव रहता है, उसका बावजूद भी कुछ बिल्डर लोग टाइम पे पोजीशन नहीं देते। अगर कुछ प्रोजेक्ट 2025 में देना है तो वो नहीं दे पाए, तो उस टाइम कस्टमर्स को क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो जाती है, ओसी भी आ जाती है, लेकिन उसमें रेरा नहीं है। तो उसमें मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है, कस्टमर्स का क्वेश्चन है उसमें कि नेरल जो है ये अभी ग्राम पंचायत का अंडर है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि हमारे पास जो कस्टमर कॉल करते हैं उनको बोलते हैं कि अभी ग्राम पंचायत है तो सब इलीगल है, क्योंकि लोगों का दिमाग में ये चलता है ग्राम पंचायत जहाँ पर है वहाँ पर प्रॉपर्टी इलीगली बनता है। तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे कस्टमर्स को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिन से आप लोग देख रहे होंगे हम काफ़ी सारे बिल्डर के साथ, काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बहुत सारा बिल्डर लोगों से भी बात की है हमने, गवर्नमेंट ऑफिसर से भी बात की है। तो आज हमारे पास हमारा बहुत ख़ास मेहमान एडवोकेट नरेश आहिरे जी आए हैं। इनका नेरल में 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट एंड सिविल सर्विस में, और आज हमारा मेहमान बन के हमारे शो में आए हैं। तो उनको बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाले हैं हम आप लोगों का फेवर में कि एक प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, या आप कैसा बिल्डर कस्टमर को फंसाते हैं या आप कैसा जाके फंसते हो, ये सारे चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। और सर, आपको बहुत बहुत वेलकम हमारा चैनल पर, क्योंकि आपने इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आप हमारे यहाँ पर आए हैं टाइम लेके, तो आपको बहुत बहुत वेलकम। पहले मैं नवाब भाई आपको एक थैंक्स बोलता हूँ जी। मैं आपको थैंक्स बोलने के रीज़न ये है कि एज पर मेरे एक्सपीरियंस से मुझे मालूम है कि आप जनरली फ्लैट सेलिंग्स या प्रॉपर्टी सेलिंग का ही काम करते हो। तो जनरली जो प्लॉट्स या फ्लैट सेलिंग का जो काम करते हैं वो कभी लीगल इलिजिबिलिटी के बारे में सोचते नहीं, उनके कमीशन के बारे में सोचते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। मगर आपका जो पब्लिक का अवेयरनेस देख के मैं आपको पब्लिक के बिहाफ पर मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आप पब्लिक के भले के लिए आप एक लॉयर से कौन सा प्रोजेक्ट लीगल और कौन सा प्रोजेक्ट इलीगल ये एक लॉयर के मुंह से सुन के पब्लिक को अवेयर कर रहे हो। तो इसके लिए मैं खुद ही आपको पहले थैंक्स बोलूंगा कि ऐसे ईमानदार लोग प्रॉपर्टी सेलिंग के बारे में बहुत कम है। आजकल तो नेरल ममदापुर साइड बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप यूट्यूब में देखो, फेसबुक में देखो, किधर भी देख रहे हैं, टीवी वगैरह ऑन करेंगे तो कितने सारे यूट्यूब वीडियोस और रियल एस्टेट का ये सब मार्केटिंग चल रहा है। तो आपको आज यहाँ पर इन्वाइट करने का यही वजह है कि हमारा कस्टमर्स जो लोग हमको देख रहे हैं उनको लीगलिटी के बारे में पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अदर प्रॉपर्टीज में जैसे प्लॉट्स वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जो इंटरव्यू है, ये मोस्टली करके फ्लैट्स का ऊपर रहेगा, और नेक्स्ट हम एक सीरीज बनाएंगे उसमें हम प्लॉट्स का ये सब कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक लॉयर का नजर में कौन सा प्रॉपर्टी लीगल और कौन सा प्रॉपर्टी इलीगल कहा जा सकता है बिल्डिंग लाइन में। अभी आप प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए ले रहे हो, फिर उसका लीगलिटी और इलीगलिटी आपके सामने आता है जी। समझो आप कोई प्रॉपर्टी में से फ्लैट ले रहे हो जी, तो वो प्रॉपर्टी का पहले आपने 7/12 देखना चाहिए, वो 7/12 प्रॉपर्टी एन है कि नहीं जी, उसको कंस्ट्रक्शन परमिशन मिला है कि नहीं, उसका कंस्ट्रक्शन प्लान देखना चाहिए, उसका वो प्रॉपर्टी का लॉयर का टाइटल सर्टिफिकेट आपने देखना चाहिए। और अगर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसका रेरा सर्टिफिकेट आपने देखना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया है यानी कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो उसका ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपने देखना चाहिए। अगर एक प्रॉपर्टी का ओसी आ गए तो उसका 100% हम लीगल बोल सकते हैं। हाँ जी। तो इसमें मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा और है उसी क्वेश्चन में से कि अगर कोई बिल्डर चाहे तो ये सारे पेपर जो आपने बताया, 3-4 चीज जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, ये फ्रॉड भी मतलब कॉपी भी निकल सकते हैं क्या इस चीज का, यानी कि ओसी जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, इसका भी कोई फेक बना सकते हैं क्या। बोल नहीं सकता कि नहीं बन सकते, बन सकते। ऐसे केसेस मीरा रोड जी और पुणे में हुए कि कुछ बिल्डर ने डुप्लीकेट सीसी बना के और डुप्लीकेट कंस्ट्रक्शन प्लान बना के रजिस्ट्री भी किए, और रजिस्ट्री अथॉरिटी क्या वो देखती है, उन्होंने गवर्नमेंट का सील देखा और उन्होंने भी रजिस्ट्री करके दिया, मगर उन्होंने बिल्डर लोगों ने डुप्लीकेट सील बना के वो परमिशन लेके किया है। उसके लिए अगर वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन या रेरा में है तो रेरा में जो वो अपलोड भी होता है, जो कंस्ट्रक्शन परमिशन है ना वो रेरा में अपलोड होता है, और आप वो ऑनलाइन पे जाके रेरा पे चेक कर सकते हो उसको। कंस्ट्रक्शन प्लान भी सीसी भी वो चेक कर सकते हो। मगर अगर कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है तो फिर उसकी रेरा में कोई कॉपी नहीं रहती, उसकी ओसी आ जाएगी। तो ओसी को कहाँ पर चेक कर सकते हैं? उसके लिए एक ये भी है कि आप उसको जेडपी में भी एक इंक्वायरी करके कर सकते अगर ऐसा डाउट है तो। डाउट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि
हो भी सकता है कहीं। करजत नेरल में वैसे वो देखा जाए तो बिल्डर नहीं कर रहे, वो ऐसा बड़े नहीं सिटीज कर- में वैसे होता है। ओके, करजत नेरल में स्कैम वगैरह होता है। स्कैम होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेरल जो है ये अभी ग्राम पंचायत का अंडर है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि हमारे पास जब कस्टमर कॉल करते हैं वो बोलते हैं कि अभी ग्राम पंचायत है तो सब इलीगल है, क्योंकि लोगों का दिमाग में ये चलता है ग्राम पंचायत जहां पर है वहां पर प्रॉपर्टी इलीगली बनता है। तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे कस्टमर्स को? ये एक पब्लिक का मिथ है कि जी। नेरल ग्राम पंचायत के अंडर है। ओके नेरल ग्राम पंचायत के अंडर नहीं है। हम्म। आपको पहले ही वो चीज में क्लियर करता हूँ। ओके नेरल के लिए स्पेशल टाउनशिप बनाई गई है, यानी डॉमेटरी प्लान बनाया ओके गवर्नमेंट ने। ओके उसमें 4 विलेज आते हैं, ममदापुर, नेरल, जी बोपेले एंड धामोते। ओके। ये 4 विलेज आते हैं। ये 4 विलेज में ग्राम पंचायत है, मगर परमिशन जेडपी ही देती है, जो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई है ओके ओके डेवलप करने के लिए। डेवलप करने के लिए। और उनके पास सब प्लान है कि ये प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होनी चाहिए, इसमें कितना माला का परमिशन देना चाहिए, कितना आजू बाजू में जगह छोड़ना चाहिए, ओके वो सब अथॉरिटी वही देती है। यानी जो एक ये मिथ है कि नेरल में ग्राम पंचायत है, नहीं, ऐसा नहीं है। नेरल, ममदापुर, धामोते एंड बोपेले, ये विलेज में जेडपी जिला परिषद ही परमिशन देती है, ग्राम पंचायत नहीं। ओके। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसा भी है जो जेडपी से परमिशन नहीं लिया होता है, यानी कि उसका आप देखेंगे तो सीसी वगैरह या रेरा वगैरह नहीं रहता है, तो उस प्रॉपर्टी को उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर बात किया जा रहा है। लोगों को लगता है कि अगर ग्राम पंचायत का अंदर है तो उसमें ये सब नहीं रहेगा, जो हमने पहले क्वेश्चन में हमने कवर किया कि सीसी रेरा वगैरह या ओसी वगैरह। तो इसको कैसा पता चलेगा कि ये जो बिल्डिंग है ये ग्राम पंचायत पासिंग है या ये जो बिल्डिंग है ये कलेक्टर अप्रूव्ड है? नहीं, इसके लिए आपको पहले जब भी फ्लैट लेने के लिए जाते हो, जी एक तो बिल्डर से या आपके एजेंट से वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन परमिशन, कंस्ट्रक्शन प्लान एंड रेरा सर्टिफिकेट आपने पहले, वो आपका हक है, वो उनसे पहले मांगनी चाहिए। जब वो कंस्ट्रक्शन परमिशन आपको शो करेगा तब उनका कंस्ट्रक्शन परमिशन में अगर जिला परिषद लिखा है और जिला परिषद का प्लान है तो फिर वो लीगल है, यानी मतलब उसमें ले सकते हो आप। ये ग्राम पंचायत का नहीं है, ये आपका डाउट निकल जाएगा। मगर अगर वो ग्राम पंचायत का ही पेपर आपको दिखाता है तो वो जेडपी नहीं, वो ग्राम पंचायत का, इसमें आप श्योर हो जाए। बहुत सारा लोग ग्राम पंचायत पासिंग प्रोजेक्ट में भी फ्लैट लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि आजकल ये भी देखा जा रहा है कि उसमें फाइनेंस भी होता है। पहले हमको पता चलता था कि ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट में फाइनेंस नहीं होता है, सिर्फ रेरा या कलेक्टर अप्रूवल प्रोजेक्ट में ही फाइनेंस होता है, बैंक लोन अप्रूव करता है। तो अभी उसमें भी दे रही है, तो उसको क्या हम लीगल बोल सकते हैं? या जिन लोगों ने ले लिए हैं, ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि वो कितना सेफ रहेंगे? नहीं, पहली चीज तो एक क्लियर करता हूँ कि ग्राम पंचायत में जो बिल्डिंग सैंक्शन है उसको फाइनेंस मिलता है, मगर वो प्राइवेट फाइनेंस मिलता है। ओके। नेशनलाइज बैंक कोई भी उसको फाइनेंस नहीं देती। ओके ओके। तो ये भी उनको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राम पंचायत है, ये भी एक प्रूफ होता है कौन सा ग्राम पंचायत है, कौन सा जेडपीसी। वो बैंक में आप जैसे ही पेपर लेके जाते हो ना, बैंक आपका लोन प्रपोजल तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि इसको, ये ग्राम पंचायत है, इसको लोन नहीं देते। ये यही नुकसान है कि ग्राम पंचायत में आपको लोन नहीं मिलता। वो फ्लैट सेल भी करने चाहो ना तो वो इजीली सेल भी नहीं होता, क्योंकि उसका रजिस्ट्री के लिए भी गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शन है। मगर चलो कुछ अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हो रहा है कुछ वजह से हो रहा है, अभी उसको हम कुछ नहीं बोल काउंटर सकते नहीं वीडियो कर में। सकते। जैसे कि हमारा बात चल रही थी रेरा का ऊपर, तो हम ऐसा भी कभी कभी न्यूज में आता है या हमारा सामने भी आता है कि प्रोजेक्ट जो है वो रेरा अप्रूव्ड रहता है, रेरा रजिस्टर्ड किया हुआ रहता है लीगली, उसका बावजूद भी कुछ बिल्डर लोग टाइम पे पोजीशन नहीं देते। अगर कुछ प्रोजेक्ट 2025 में देना है तो वो नहीं दे पाए, तो उस टाइम कस्टमर्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि उनका लॉस है, ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन में लिए 2 साल 3 साल वेट कर चुके हैं और उसका बाद रेरा का जो डेट है वो खत्म हो चुकी है, फिर भी बिल्डर ने पोजीशन नहीं दे पाया, फेल हुआ बिल्डर। उस टाइम कस्टमर को क्या करना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेरा एक्ट बनाया ना जी, वो 100% कस्टमर के सेफ्टी के लिए बनाया है। ओके। रेरा एक्ट अगर देखोगे ना तो आपका रेरा उन्होंने ड्राफ्ट भी दिया है कि इसी हिसाब से अपने ड्राफ्ट बनाना है। वो जब आपका पेमेंट शेड्यूल है ना, उसके नीचे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है कि अगर बिल्डर ने ये पोजीशन ये डेट में देने में अगर कुछ लेट किया तो आपको इंटरेस्ट भी देना है। बिल्डर ने कस्टमर को इंटरेस्ट देना है। तो ये भी किसी लोगों को पता ही नहीं हाँ, होता है। ये लिखा हुआ है इसमें, एक इंटरेस्ट भी देना अगर बिल्डर लेट होता है तो। और फिर भी बिल्डर नहीं दे रहा है, कस्टमर लेट होता है तो कस्टमर को भी, हाँ, बिल्डर लोग ले लेते बिल्डर लेकिन कभी बिल्डिंग का पोजीशन डिले होता है तो कोई बिल्डर नहीं देते और कस्टमर को पता ही नहीं होता है। तो आज ये भी बात एक पता चल गया है कि आप, अच्छा उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ेगा? आपको एक सिंपल एप्लीकेशन, रेरा का वेबसाइट पे उनका एड्रेस भी है, आप उनको एक लेटर दे सकते कि ऐसे बिल्डर ने मेरे को ये डेट को पोजीशन देने का था, उन्होंने पोजीशन हमें दिया नहीं है,
तो रेरा अथॉरिटी वो बिल्डर को नोटिस निकालती है और उसकी हेयरिंग होती है। अगर उन्होंने वो जो देखते कि हाँ चलो उनको रीजन पूछते कि आपने क्यों नहीं दिया, उसको देने को बोलते हैं। अगर उन्होंने नहीं दिया तो रेरा अथॉरिटी खुद उसको ब्लैक लिस्ट में डालती है। अच्छा। और उसको नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोजेक्ट के लिए परमिशन भी नहीं मिलती। ओके ओके ओके। हाँ। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी में हम ऐसा देखते हैं, कुछ बिल्डर के ऑफिस में जो बैठते हैं वो हमको भी, कस्टमर्स को नहीं, मुझे भी, हमको प्रमोशन के लिए बुलाते हैं। तो फिर बोलते हैं कि देखो हमारा प्रोजेक्ट 100% लीगल है, ये सीसी है, सब कुछ है, देखो सब कुछ 7/12 प्लॉट का सब कुछ ओके ही है, लेकिन रेरा में अप्रूव नहीं किया, हमने रजिस्टर्ड नहीं किए। तो क्या वजह है उन्होंने रेरा में रजिस्टर, हाँ सीसी अगर है तो हम कहीं ना कहीं लीगल मान सकते हैं, लेकिन रेरा में अप्रूव नहीं है और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है और मुझे सेल करने के लिए भी बोल रहे हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए मुझे, कि प्रमोट करना चाहिए क्योंकि रेरा नहीं है और अंडर कंस्ट्रक्शन में सेल कैसा कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझे जी। अगर रेरा में हमारी जैसी एक लॉयर की टीम भी बैठी है वहां पे जी, वो बिल्डर के सब पेपर चेक करके ही रेरा इशू करते। जब वो टीम, लीगल टीम जब सेटिस्फाई हो जाती है कि इनका टाइटल क्लियर आया कि नहीं, इनका जो सीसी है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो देख के ही उसको रेरा परमिशन मिलती है। Okay. अगर वो बिल्डर बोल रहा है कि नहीं नहीं ये कुछ रीजन के वजह से नहीं हो रहा है, तो वो एक तो प्रॉपर रेरा की लीगल अथॉरिटी को प्रॉपर पेपर नहीं दे रहा है, इसकी वजह से उसका रेरा अप्रूव नहीं हो रहा है। यही रीजन है उसका कि उसका रेरा नहीं तो इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है ना रेरा का खर्चा कुछ क्या ज्यादा कुछ भी खर्चा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो जाती है, ओसी भी आ जाती है, लेकिन उसमें रेरा नहीं है, तो उसमें मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है, कस्टमर्स का क्वेश्चन है उसमें। अरे बोलते हैं कि इसमें रेरा नहीं है, लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ भाई ये ओसी जब आ चुकी है अभी रेरा का क्या प्रोसीजर है? नहीं बोलते नहीं वो भी इलीगल है। एक बार ओसी आ गया जी, रेरा एप्लीकेबल, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके लिए ही रेरा एप्लीकेबल है। वो भी गवर्नमेंट ने क्यों बनाया कि कुछ बिल्डर पैसा लेके उनको देते नहीं, वो कस्टमर फंसने नहीं चाहिए, इसके लिए बिल्डर ने ये रेरा का यूज ही इसीलिए किया गया है एक्ट का कि बिल्डर लोग क्या करते कि ये प्रोजेक्ट में पैसे लेते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। ओके, तो आपका प्रोजेक्ट ही कंप्लीट है तो उसके लिए रेरा की जरूरत ही नहीं है। एक बार ओसी आ गया रेरा खत्म, उसकी कोई परमिशन की वगैरह आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके। हाँ, और रेरा में लिखा हुआ है ये लिखा है कि ओसी ओसी आ चुका है, कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए रेरा एप्लीकेबल नहीं है। तो सर जैसे कि हम सबको पता है कि रियल एस्टेट में बिल्डर को भरोसा करने के लिए उनका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है कि उन्होंने अपना लाइफ में, अपना पिछले जिंदगी में क्या क्या किए, कितना गुनाह किए, कितना अच्छा काम किए। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन है कि कोई बिल्डर अगर दूसरा जगह पे फ्रॉड करके आए हैं, दूसरा जगह पे बिल्डिंग बनाया नहीं, पैसा लेके भी आज झूल झाल करके आते हैं ना कोई बिल्डर, तो यहाँ पर अगर नेरल में बिल्डिंग बना रहा है तो कस्टमर कैसा पहचानेंगे कि वो बिल्डर लीगल है, अच्छा है या बुरा है? उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा चेक करेंगे? ठीक है, मैं तो हूँ एक सीपी, मेरा ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि मैं अगर चाहता हूँ, बिल्डर तो ठीक है, कई बार ये होता है कि लोग बिल्डर तक पहुँचते भी नहीं है ना, इतना ट्रस्ट करते हैं यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख के, ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह देख के, और सीपी का ऊपर पूरा छोड़ देते हैं। मेरा 90% कस्टमर ऐसा ही है, नवाब भाई आपसे ले रहा हूँ तो आप बेस्ट हो, हमको पता है और आप लीगल प्रोजेक्ट ही दोगे। लेकिन हाँ, मुझे पता है मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी होंगे ना गलत कर सकते हैं। तो सीपीस के लिए क्या प्रोसीजर है? जो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है सबके लिए कि एक फ्लैट जो है वो एक बिल्डर कितना बार सेल कर सकते हैं? कई बार ऐसा न्यूज़ में भी आते हैं, और वो कर भी कैसा सकते हैं? अगर वो बिल्डिंग रेरा अप्रूव ना हो और रेरा में उसका कुछ जानकारी ना मिले, लेकिन उसका ओसी आ चुकी है और वो लीगल है, फिर कैसा पता चलेगा? तो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि एक बिल्डिंग जो है उसका रेरा में जो पासिंग है या उसका जो सीसी है वो 6 माले तक की है, 6 फ्लोर का परमिशन मिला है उनको, लेकिन 7 भी बिल्डर बना रहा है, 8 भी बना रहा है, ऊपर का बेच रहा है, तो वो रजिस्टर्ड होता है या वो लीगल है? और उसके लिए, उस चीज़ से बचने के लिए कस्टमर को क्या चीज़ देखना ज़रूरी है?